talk about it. वो दिन तक जब मैंने हेड शेव ऑफ करा इस बारी, तो 2 दिन तक वो मेरे पास नहीं आया कि मम्मा इधर वेयर अ कैप, मैं आपको ऐसे नहीं देख रहा। माई डॉटर, मैंने उसको यही बोला कि आई हैव सम इन्फेक्शन इन माई हेयर, मेरे बालों में प्रॉब्लम हो रही है। एंड जिस स्टार्टिंग में निकलने स्टार्ट हुए तो मैं उसको दिखाती थी कि देयर सम इन्फेक्शन, सम कीड़े चले गए हैं मेरे बालों में, कुछ हो गया है। तो मम्मा को ना एक बार मम्मा निकाल देती है सारे। स्टेज 3 पे डिटेक्ट हुआ। वही अगर शायद 1.5 साल पहले डिटेक्ट हो जाता तो इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। उसमें आया कि इट्स अ कैंसरस लम्प। हाय, आई एम रूपिका, आई एम अ हाउसवाइफ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, एंड माय डॉटर इज़ 10 ईयर्स और मेरा बेटा 6 साल का है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड सडनली दिस वाज इन 2019 दिसंबर। I just found this huge lump. So next day गायनी को कंसल्ट किया, because it was like this big and I could feel it. मतलब मेरे को so हम जब गायनी के पास गए अपनी जो मेरी थी, so उन्होंने बोला कि वैसे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, but let's just get it tested. So we like okay, then there is this FNAC test. वो करवाया तो देन वो एक कुछ सेंस आपको अपने आप अंदर से आ जाता है। एंड आई कुड जस्ट सेंस द फीमेल हु वाज डूइंग माय टेस्ट, मुझे उनको देख के लगा दैट बेचारी इमेज की शी इज क्वाइट यंग। आई डोंट नो, आई कुड जस्ट सेंस इट। वो आ जाता है। तो एंड जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स आई तो उसमें आया कि इट्स अ कैंसरस लम्प। मीन उस टाइम था मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। माय सन वाज हार्डली 2 एंड माई डॉटर वॉज 6 ईयर्स। तो मेन तो कंसर्न सबसे पहले आपके दिमाग में सिर्फ अपने बच्चों का आता है कि हाउ विल दे टेक इट। तो जैसे ही उन्होंने बताया एंड हम वहीं गायनी क्लिनिक बैठे, तब तो आई रियली क्राइड। आई वॉज हार्ट ब्रोकन बिकॉज देयर वॉज नो फैमिली हिस्ट्री। दूर दूर तक फैमिली में किसी को कैंसर नहीं कभी था। So, and it was a shock for all of us, and I was hardly 32 at that time, not even 32 actually. But मुझे इतना याद है, वहाँ क्लिनिक से लेके मेरे घर तक का रास्ता is hardly 10 minutes. Within those 10 minutes मैं घर पहुँची। मैंने अपने कुक को बोला, भैया प्रॉन्टी खिलाओ, बहुत दिन से डाइट कर रही हूँ, I can't diet any longer. तो and I think that kick started my cancer journey. वो जो एकदम फ्लिप हुआ ना कि रोते हुए एकदम, बिकॉज आई न्यू आई हैड टू कम आउट ऑफ इट एंड कम आउट ऑफ इट स्ट्रांगली, बिकॉज फॉर मी, माई फैमिली, माई किड्स। तो वो जो एकदम शिफ्ट था ना, दैट्स माई मेजर हाईलाइट ऑफ माई कैंसर जर्नी। कि घर पहुँचते आई वॉज ओके एंड एवरीबडी हु केम अप टू मी, जो भी मेरे से मिलने आ रहा था, जैसे मेरे रिलेटिव से, दे वेरी क्लोज टू मी, सब सारे लोग, कोई रोते हुए आ रहा था, कोई कुछ। मैंने बोला नहीं रोना है, बाहर जाके रो के मेरे पास जब अंदर रूम में आओगे ना, आप हंसते हुए आओगे। lump के अलावा there were no other symptoms. There was this huge lump, and I will tell you one thing कि there were small little lumps. Initially my son was, तब मेरा बेटा was hardly 6-7 months. तो then also I went to my gynae and I consulted her. I was like कि मेरे lumps हैं, I can feel lumps, but तब मुझे बोला गया कि maybe I've just weaned off, so उसकी वजह से होंगे, but which wasn't the case actually. So अगर भी आपको कुछ लगता है, I would suggest that to everybody. Even the minutest thing you get, there is no harm in getting yourself tested. अपने आप को चेक ज़रूर करवाओ, टेस्ट ज़रूर करवाओ, क्योंकि वही अगर मेरा वो एंड जब मुझे फिर से पता चला 2019 में, माई सन वॉज 2 ईयर्स, सो वो 1.5 साल मेरा जो गैप रहा, उसकी वजह से मेरा कैंसर फ्रॉम स्टेज 1 स्टेज 3 पे डिटेक्ट हुआ। वही अगर शायद 1.5 साल पहले डिटेक्ट हो जाता तो इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। गॉट माई बायोप्सी डन द वेरी नेक्स्ट डे, which again wasn't required because they did a operation there. Aajkal biopsy is no operation, it's just a syringe that they put. So you should always consult 2-3 people before finalizing anything. That's what I have learned from my experience. And one major thing I think which helped me sail through this journey peacefully, don't Google. I mean Google से आपको प्लस कम एंड नेगेटिव ज़्यादा पता चलते हैं।
my treatment started in January 2020. So the first line of treatment was chemo, 6 chemos. But after the second chemo only start हुआ COVID. So that was another hurdle in my this thing because already chemo के process के दौरान आपकी immunity इतनी कम हो जाती है and COVID का उस time इतना ज़्यादा हुआ वो हो गया. So you know hospitals हम जाते थे but खाली hospitals बिल्कुल. I think एक या दो जिनके यही major कोई treatments चल रहे होते थे, we could only find those people. Then after my chemos I had my surgery and then radiations. So this entire process and then there's this injection that kept on going for 1 year. So this entire process took about one complete year. कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट सबके सेम नहीं होते एंड जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इवन ब्रेस्ट कैंसर का एवरी पेशेंट का अलग होता है. यू नो आफ्टर मी गोइंग थ्रू इट मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी लड़कियों से बात हुई इस बारे में, बट सबका लाइन ऑफ एक्शन अलग था. कोई भी दो लोगों का सेम नहीं होता बिकॉज किसी की कोई और स्टेज होती है, किसी के कोई और सिम्टम्स होते हैं. There are, you know, it has effect. Obviously, the major effect is on your hair. Then आपके skin खराब हो जाता है. You can't even breathe properly at times. और आपको, you know, you're just energy नहीं है बिल्कुल. And with 2 small kids, it was a little difficult. But touchwood, my family, my entire family has been very supportive. Cancer, you know, is basically more of a mind struggle देन अ फिजिकल वन. ट्रस्ट मी, फिजिकल है डेफिनेटली है बट आपका अगर माइंड भी उसके साथ इट्स नॉट इन द करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, यू डोंट हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, एक्सेप्टेंस नहीं है आपको कि यार हो गया. ओके, यू कांट ऑलवेज हैव अ रोजी लाइफ कि ओके यार अच्छा बढ़िया पाथ चल रहा है. नहीं, वैसा नहीं होता हमेशा. स्ट्रगल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. मेरे लिए इट वॉज अ बिग शॉकर विद 2 स्मॉल किड्स. बच्चों से आया कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट फिर हो जाता है कि बच्चे जब इतने छोटे थे उनको बताना कि आई हैव टू शेव ऑफ माई हेड. So that was another, for me personally, that was one of my major struggles. मेरा बेटा तो खैर बहुत छोटा था, उसको कुछ याद भी नहीं जब था तो, बट माई डॉटर, मैंने इसको यही बोला कि आई हैव सम इन्फेक्शन इन माई हेयर, मेरे बालों में प्रॉब्लम हो रही है. एंड जब स्टार्टिंग में निकलने स्टार्ट हुए तो मैं इसको दिखाती थी कि यू नो देयर सम इन्फेक्शन, सम कीड़े चले गए हैं मेरे बालों में, कुछ हो गया है. तो मम्मा को ना एक बार मम्मा निकाल देती है सारे. 21 में मेरा लास्ट इंजेक्शन था जो ख़त्म हुआ. देन उसके बाद धीरे धीरे लाइफ अभी प्लेटफॉर्म पे आ ही रही थी. एवरीथिंग यू नो थोड़ा एनर्जी लेवल भर रहा था, अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन में आ रही थी मैं. देन 2021 में जब वो ख़त्म हुआ थोड़ा सा सेटल हो ही रही थी. एंड 2021 गुजरा, 22 गुजरा, 23 अगेन लास्ट ईयर आई हैड अ रिलैप्स. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.